ये एक्चुअली अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.के. शर्मा। आज हम आप लोगों के सामने पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम सभी ट्रांसपोर्ट और गाड़ी मालिक और ड्राइवरों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमने 21, 22, 23 तारीख का दिल्ली एनसीआर का चक्का जाम की घोषणा कर रखी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एआईएमटीसी सुब्बरवाल के नेतृत्व में 62 संगठन हैं दिल्ली एनसीआर के, सब ने मिलकर चक्का जाम किया हुआ है। रीजन है, सबसे पहले तो ग्रीन टैक्स डबल कर दिया पहले से तुरंत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने से। हम उम्मीद तो कर रहे थे कि ये सरकार घटाएगी, हटा देगी, लेकिन इन्होंने जस्ट डबल और कर दिया। दूसरा, नवंबर से B4 की गाड़ियां बंद करने जा रही है। और अभी हमने ये CAQM वालों से मीटिंग की थी 2-3 बार इसी सिलसिले में, तो हमारी कमेटी को वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने जो जवाब दिया है कि हम तो CNG पे भी लगाने वाले हैं अभी आने वाले समय में बहुत जल्दी। ग्रीन टैक्स कम करना तो दूर की बात होती है। तो फिर हमने निर्णय लिया कि बिना रोए तो दूध माँ भी नहीं पिलाती। अब उसके लिए फिर हमने 21, 22, 23 का चक्का जाम का निर्णय लिया और हम 100 किलोमीटर के रेडियस में दिल्ली से चारों साइड घूम घूम के ना 21, 22, 23 के लिए बोल रहे हैं, पूरे देश में बोल रहे हैं कि भाई आज के टाइम में कोई भी आदमी 21, 22, 23 को गाड़ी लेके नहीं आएगा। इसी सिलसिले में आज हम भिवानी ट्रांसपोर्टरों से भी मिले और अध्यक्ष हैं जो जिला अध्यक्ष विजेंद्र बंसल जी, इनके साथ में बैठ के चर्चा की। उन्होंने पूरी जिम्मेवारी के साथ कहा कि हम यहाँ से गाड़ी आगे ना जाने देंगे, ना ही हम भेजेंगे। जितने भी गाड़ी ओनर हैं इन्होंने पूरी सहमति जताई है और हम आपके माध्यम से देश भिवानी शहर के आसपास जितने भी ग्रामीण लोग हैं उनसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि वो गाड़ियाँ अपने 3 दिन के लिए खड़ी रखें। मांगों को लेकर के क्या और भी आगे चक्का जाम किया जाएगा या कोई और कदम उठाया जाएगा? हाँ, ये भी हमने पहले ही सरकार को रिटर्न में दे रखा है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो 3 दिन के बाद भी इसको हम बढ़ा सकते हैं और राष्ट्रीय स्तर पे भी ले जा सकते हैं, क्योंकि अब ट्रांसपोर्टर मरता जा रहा है। ट्रांसपोर्टर गाड़ी मालिक को कुछ नहीं बच रहा, ना इन्हें सम्मान मिल रहा। हमारी बहुत सारी मांगे हैं, वो मांगे मनवाने के लिए सरकार जब हमारे सामने बैठेगी तब तो है ठीक, नहीं तो हम इसको राष्ट्रीय स्तर पे भी लेके जाएंगे। बहुत सारी, ये तो हम रोज़ सारा दिन यही काम करते रहते हैं। ये पुलिस प्रशासन से इतने प्रताड़ित होते हैं, ट्रांसपोर्टर भी, ड्राइवर के साथ मारपीट भी होती है, RTOs भी इतना वो करते हैं, अवैध वसूली जगह जगह बॉर्डरों पे होती हैं। हम बार बार चिट्ठियाँ लिखते रहते हैं। हम कहते हैं कि इतनी बढ़िया पॉलिसी है तो ये सारा ऑनलाइन चालान है, सबसे गंदा काम कर रखा है। जहाँ मर्जी घर में गाड़ी खड़ी है उसके 20,000 रुपये का चालान आ जाता है। इन सब मांगों को लेके है, लेकिन इस वक्त जो है हम चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ बैठ के और टेबल पर बैठ के इन समस्याओं का समाधान करे। लेकिन सबसे ज़रूरी है वो ये है CNG की गाड़ियाँ, B4, B6 की गाड़ियाँ जो बंद करने वाली है, और ग्रीन टैक्स। इसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएँ हैं। जब सरकार हमारे साथ बैठेगी तो हम इन सारी समस्याओं का समाधान तो रखेंगे ही रखेंगे। अध्यक्ष अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के श्री आर.के. शर्मा जी, महासचिव साधुलाल जी, और 21, 22, 23 3 दिन स्ट्राइक के लिए हमें यहाँ एकत्रित किए हैं और हमें समझाया गया है कि 3 दिन कोई भी गाड़ी NCR में नहीं जाएगी और हम उसे नहीं जाने देंगे। ऐसे में अगर कोई अगर ट्रांसपोर्ट काम करते तो उसके खिलाफ काम करें जी, उनको समझाया जाएगा, उनको बता दिया गया है और आगे भी हम उनको समझाएंगे कि 21, 22, 23 3 दिन छुट्टी घोषित करनी है। ऐसे में देखें ट्रांसपोर्ट पर कोई समस्याएं आती हैं जो रोड पर चलता है उसके साथ सारी समस्या ही ट्रांसपोर्ट वालों के साथ और गाड़ी वालों के साथ है। इसकी कोई सुनवाई नहीं है किसी प्रकार की। हम लोग तो हर बार इस चीज़ के बारे में सरकार को चेतावनी देते रहते हैं, लेकिन हमारे ट्रांसपोर्टरों के बारे में कोई भी विचार नहीं किया जा रहा। हम ऑल इंडिया स्ट्राइक करेंगे।